हेलो। हेलो, मैं सारा बोल रही हूँ। आपको अपना तारुफ कराने की जरूरत नहीं है, आपका नंबर सेव है मेरे पास। वो मैं आपसे मिलना चाहती थी, अगर आपके पास वक्त हो तो। मिलना तो मैं भी आपसे चाहता था, मगर ये सोचकर आपको नहीं कहा कि कहीं आप मुझसे तंग ही ना आ जाए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आप आज मिल सकते हैं मुझसे? हाँ क्यों नहीं, आप मुझे बता दें कहाँ मिलना है। आप जहाँ बोले मैं आ जाऊंगी। नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है, आप बस मुझे टाइम और जगह बता दें, मैं खुद आ जाऊंगा। मैं तो घर पर ही हूँ, आपके पास जब वक्त हो आप आ जाएं। चलें फिर, मैं शाम को आता हूँ। शुक्रिया। वेलकम। बेगम साहिबा रुके, मेरी बात। बाबा मैंने वैसा होगा इस लोग करेंगे आप मेरे साथ? लाजमों को कह देंगे कि दरवाजे से ही मुझे वापस भेज दे। आपको क्या बताऊं कि ये वक्त मैंने किस तरह गुजारा है। पता नहीं मुझसे कौन सा गुनाह हुआ है कि मैं जब भी आपके करीब आने की कोशिश करती हूँ, जब भी इख्तिलाफात दूर करने की कोशिश करती हूँ, तो पता नहीं क्यों सब कुछ खराब हो जाता है फिर से। मैं मानती हूँ कि ये मेरी गलती है, मुझे आपको इस तरह घर बुलाकर कहीं नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि गाड़ी नहीं चलेगी और मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दें, प्लीज। आइंदा से कभी आपको शिकायत की नौबत भी नहीं आएगी। अच्छा ठीक है, अगर आप मुझे माफ नहीं कर सकते तो कोई भी सजा देना, मुझे कोई भी सजा मंजूर है, प्लीज। मैं क्या बताऊं, जब आपने मुझे उस वक्त कहा कि गिले शिकवों के साथ साथ रिश्ता भी खत्म हो गया है, तो मैं बता नहीं सकती कि मुझ पे उस वक्त क्या बीत रही थी। मुझे लगा कि मेरी सांस बंद हो जाएगी, मैं जी नहीं पाऊंगी। मुझे उस वक्त अंदाजा हुआ कि मुझे आपसे कितनी मोहब्बत है, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मेरे सुख, मेरे गम, मेरी खुशी, सब में आप जुड़े हैं। प्लीज मुझे माफ कर दें, घर आ जाए। आपकी बेटी को और मुझे आपकी बहुत जरूरत है, प्लीज प्लीज। हम आएंगे, जरूर आएंगे। ऐसी कौन सी बात है जिसे कहने के लिए आपको इतना सोचना पड़ रहा है? मुझे मैडम माहीन से मिलना है, क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? सिर्फ यही कहना चाहती थी? जी, मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। आप मुझे उनसे मिलवा देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मेरा नहीं ख्याल उनसे मिलने के लिए आपको मेरी जरूरत है। शायद आप पहले भी एक बार उनके घर जा चुकी हैं, तो दोबारा चली जाए। नहीं नहीं, घर नहीं,
मेरा मतलब है कहीं बाहर मुलाकात हो सकती है उनसे। आप मुझे कुछ परेशान सी लग रही हैं। अगर आप मुझ पर थोड़ा सा भी यकीन करती हैं तो मुझसे अपनी परेशानी शेयर कर लें। हो सकता है मैं आपके किसी काम आ जाऊं। नहीं, मुझे जो भी बात करनी है मैं उन्हीं से कहूँगी। चलें ठीक है, मैं उनसे बात करके आपको फोन कर दूंगा, फिर आप ऑफिस आ जाइए। जी, आपका बहुत शुक्रिया। मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हो? मैंने खाना ऑर्डर किया है, खाना खा के जाना। खाना तो मैं नहीं खाऊंगी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं घर जाना चाहती हूँ। आपका शुक्रिया, खुदा हाफिज। शुक्रिया। अरे रुको, सुनो तो। अरे सारा, वैसे ये क्या तरीका है? मैंने खाना मंगवाया था और तुमने खाना भी नहीं खाया। तुम हर वक्त इतनी जल्दी में क्यों रहती हो? सुनो, बात तो सुनो। पिछले कई दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। कहीं तुम मेरी बातों को गलत ही ना समझ लो। तुम्हारे साथ जो होना था वो हो चुका। मैं जानता हूँ माजी अगर तल्ख हो तो वो साए की तरह इंसान के साथ चिमट जाता है, लेकिन इंसान को भी तो कोशिश करनी चाहिए ना अपनी माजी से निकलने की। तो मेरा तुम्हारे लिए भी मशवरा है कि तुम भी जिंदगी में वापस आओ। हो सकता है अल्लाह ने तुम्हारे दुखों का मदावा तुम्हारे मुस्तकबिल में लिखा हो। कुछ लोगों का सिर्फ माजी होता है, मुस्तकबिल नहीं। मैं उन्हीं लोगों में से हूँ। आप एक बार भरोसा करके तो देखिए। एक भरोसे की सजा भुगत चुकी है मेरी फैमिली, दोबारा भरोसा कैसे कर लूं? मुझे घर जाना है। बिया, भरोसा कैसी? बेहतर है, अभी भी आंख लगी है उसकी। उसने कुछ खाना खाया? हाँ, खाना मैंने उसको खिला दिया था, लेकिन माहीन बेटा तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ, कुछ तो खा लो ना। नहीं, मुझे भूख नहीं है। उसने कुछ बताया कि हुआ क्या? इतनी सी उम्र में अगर किसी लड़की के साथ ये सब कुछ हो जो इसके साथ हुआ है, तो उस बेचारी की हालत ऐसी नहीं होगी तो कैसी होगी? नहीं, लेकिन मुझे तो लग रहा था कि बहुत बेहतर हो गई है पहले से, अब तो खुश होने लगी थी। एकदम से क्या हो गया? मैं तो देख के हैरान हो गई हूँ, डर लग रहा है मुझे। नहीं माहीन, उसको पता है ना कि तुम उसके लिए बहुत फिक्रमंद हो, इसे तुम्हारे सामने वो खुश रहने की कोशिश करती है, लेकिन उसके दिल पे क्या गुजर रही है तो वही जानती है। मुझे लगता है इसकी अम्मी अब्बू के बारे में इसे ना बताकर बहुत बड़ी गलती की है। इसे शायद बहुत बड़ा सदमा होता, लेकिन सब्र तो आ जाता। इंसान अपनों के जाने के बाद दुखी होता है, लेकिन बर्दाश्त कर लेता है वो दुख। लेकिन जिंदगी में उनसे दूरी का अज़ाब क्या होता है ये मैं समझ सकती हूँ। शायद उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा हो। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि हिम्मत करके इसे बता देना चाहिए सब कुछ। नहीं माहीन, जहाँ हमने इतना इंतज़ार किया, हमें कुछ देर और इंतज़ार करना चाहिए। ये थोड़ी सी और बेहतर हो जाए तो फिर बता देंगे उसको। ऐसे वक्तों में समझ भी नहीं आता कि क्या सही हो क्या गलत। मुझे तो इस बेचारी पे बस तरस ही आता है।